बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कमाने से नवाजे। चैप्टर 7 ऑसिलेशंस हमारे पास जो है फसी आईसीएस पार्ट 1 का, उसके हमने कल न्यूमेरिकल फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। ठीक है, आज उसका न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्टअप लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके पास है, a 8 kilogram body execute SHM with amplitude 30 centimeter and the installing force is 60 Newton when the displacement is 30 centimeter। आपके पास मैस गिवन है 8 kg का मैस आपके पास जो है दैट इज 8 किलोग्राम। फर्दर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों हैं 30 सेंटीमीटर के। 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए डेट इज आल्सो 0.3 मीटर। सॉरी, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको मिसाल लिख भी देता हूँ कि डेट इज एम्पलीट्यूड एंड डेट इज डिस्प्लेसमेंट। और आपके पास एक फोर्स मौजूद है, रिस्टोरिंग फोर्स, डेट इज 60 न्यूटन्स। आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। यहाँ पे साइड पे मैं लिख देता हूँ, आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एंड आल्सो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब आप लोग इस डेटा को कंक्लूड करने स्टार्ट करेंगे तब मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 12 सेंटीमीटर, डेट इज 0.12 मीटर आएगा। इसको मैं x1 कह लूंगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, जब हम इस डाटा के लिए ये वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें उसने कहा कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपको। उसने कहा कि आपके पास फाइंड पीरियड आप फाइंड आउट करें, देन एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है तो ये फाइंड आउट करें बाकी वैल्यूज को। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड को। सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं आज। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। ठीक है, एक स्प्रिंग था तो उसके लिए m ओवर k आएगा। अब ये k की वैल्यू मेरे पास नहीं मौजूद, तो हम कहां से फाइंड आउट करते हैं k की वैल्यू? k की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा f इज इक्वल टू k x के फॉर्मूले से। k आपके पास आ जाएगा f डिवाइडेड बाय x। F आपके पास 60 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास इसके लिए है 0.3। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.3, 200 आंसर आएगा आपके पास इसका। तो K आपके पास आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहां पे ये K की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट करते हैं 2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट, मैथ आपके पास गिवन था, अल्लाह आपका भला करे, 8 kg डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 8 को डिवाइड करते हैं 200 से, तो भाई बात आ, और स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसके आंसर का। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आंसर आपके पास आता है 1.256 सेकेंड, जो कि आपके पास बन जाएगा 1.3 सेकेंड्स। ये आ जाएगा मेरे पास टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 1.3 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। इसके बाद इस k की वैल्यू, क्योंकि मुझे आगे भी इसको मैंने यूज करना है, तो इस k की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7। k इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर x मेरे पास, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर x मेरे पास होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए। अब जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x है, अब ओमेगा मेरे पास नहीं मौजूद, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास होती है ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाय m।
ये मेरे पास ओमेगा होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा k बाई एम के इक्वल। यहाँ पे एक्सेलरेशन को अब मैं यहाँ से इसको रेस कर रहा हूँ, यहाँ से स्टॉल कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूँगा मैं k बाई एम मल्टीप्लाई बाई माइनस में एक्स था। अब जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कौन सा यूज हो रहा है, 0.12 वाला यूज हो रहा है। तो ये मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लिख लेता हूँ, या सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x1 को। k की वैल्यू आपने 200 फाइंड आउट की, मैथ्स आपके पास जो गिवन है वो 8 है, मल्टीप्लाई मुझे करना है इसको 0.12 से। तो सबसे पहले 200 को डिवाइड करते हैं 8 से, 200 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आपके पास आएगा 25, मल्टीप्लाई करते हैं 0.12 से, आंसर आपके पास आएगा 3। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा 3 ms माइनस 2, ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, बुक में आंसर देख लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। ओके, फर्दर एक्सेलरेशन के बाद फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है, अल्लाह आपको भला करे, ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट के बाई एम, स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है, सॉरी 0.3 का स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग 0.12 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं हम लोग, 0.3 स्क्वायर लेते हैं, 0.3 का स्क्वायर डेट इज 0.09। अच्छा, इधर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, k की वैल्यू 200 थी भाई, और मैथ आपके पास जो है वो है 8 kg, तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसको मैंने सोल्व किया तो इसका आंसर आ गया 0.09 माइनस, अगर 0.12 का स्क्वायर ले लिया जाए ज़्यादा तो ये आता है 0.0144। ठीक है, माइनस अगर कर दिया जाए 0.09 तो आंसर आएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, ओके, तो अगर 0.09 करें माइनस किया जाए 0.0144 को, तो आंसर आएगा डेट इज एंड स्क्वायर रूट ऑफ आंसर आएगा हमारे पास 0. अच्छा, इसको सोल्व करने से हमारे पास आंसर जो आ रहा है डेट इज 0.2749, और अगर हम 200 डिवाइडेड बाय 8 करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें फर्दर, तो ये आ जाएगा 5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2749 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। ये हमने सेकंड स्टेप इसका फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया मैंने, और वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको नोट आउट करना है। इसके बाद बात आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने की। ओके, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, तो इसको मैं रेज अप कर रहा हूँ, ये मैंने हाथ से उठा दिया था। ओके, फर्दर अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला होता है हाफ के ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हमें ना यहाँ पे ये नहीं बताया कि सर आपके पास मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर मैक्सिमम मिनिमम होती तो फिर एक्स की वैल्यू को मैं किस तरह रिप्लेस करके एक जनरल फॉर्मूला खुद बनाता। हमें जस्ट काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। हाफ ऐसे रहने दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 200, एम्पलीट्यूड आपके पास कितना है 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.12 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 100, और अंदर आपके पास वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद ये तो आ जाएगा 0.09, 0.09 माइनस 0.0144, 0.756 आएगा आपके पास, 0.0756। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से तो डेट विल बिकम 7.56 जूल काइनेटिक एनर्जी। ये आपने फाइंड आउट कर ली काइनेटिक एनर्जी।
अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है हाफ के ऑफ एक्स स्क्वायर। हाफ एज इज 100 मल्टीप्लाई बाय 0.12 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा, सॉरी ये 200 था, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0144। तो अगर 100 को मल्टीप्लाई किया जाए 0.0144 से, मैं एक दफ़ा 0.12 स्क्वायर कर लूँ दोबारा ताकि, हाँ ठीक है, 0.0144 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेट विल बिकम 1.44। तो 1.44 जूल आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज कंप्लीट हो गई। एक्सेलरेशन को भी हमने फाइंड आउट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो थोड़ा लेंथी था, वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद सोल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 7.4 को। 7.4 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं सबसे पहले। सेवन पॉइंट 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास है, A block of mass 4 kilogram dropped from a height of 0.80 meters to a spring compressed spring constant 1960 Newton meter. Find the maximum distance through it. mass आपके पास जो given है that is 4 किलोग्राम, certain height आपको बताई है 0.80 meters, और फर्दर आपको बताया गया इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के 1960 न्यूटन पर मीटर। स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास एक मैस है जिसका मैस था 4 किलोग्राम, उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया है। सर्टेन हाइट से जब उसको ड्रॉप किया गया तो एक सर्टेन हाइट क्या थी, एक मैं फर्ज करता हूँ ये जो मेरे पास मैस है, ये मैस है और ये है 4 किलोग्राम का। ठीक है, अब ये एक स्प्रिंग पर कंप्रेस किया गया, मतलब यहां से इसके ऊपर फॉल अप किया गया है, और ये जो इसकी हाइट है दैट इज 0.80 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। जब इसके ऊपर आके गिरता है, गिरने के बाद इसका सेकंड केस अगर देखें तो ये आपके पास इस तरह कंप्रेस हो जाता है। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग मेरे पास क्या हो जाता है, मोर कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, जब इसके ऊपर फोर्स लगती है तो ये मजीद कंप्रेस हो जाता है, ये ऊपर से आके मैस जब इससे गिरता है। कहता है कि ये बताएं कि इसकी ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना बनता है, x। इसका ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कितना हो गया, मतलब कंप्रेस होने के बाद इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना रह जाएगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा ये है, न्यूमेरिकल 7.4 है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, जब बॉडी आपके पास यहाँ पे एक हाइट पर है तो बॉडी के अंदर मौजूद है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक हाइट से ड्रॉप किया गया तो जाहिर सी बात है उसके बाद अंदर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सॉल्यूशन में चलते हैं तो हम लिखते होते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इक्वल कर लिया हाफ के एक्स स्क्वायर के। अब पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं mgh के फॉर्मूले से, और अगर यहां से हाफ के एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया जाए, ये 2 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 mgh, और ये k इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और ये फर्दर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है एक्स वाला। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें, 2 इंटू 4 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास गिवन है 0.80 है, आई थिंक सो, मैं दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, और के आपके पास गिवन है 960, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ स्क्वायर। तो मुझे चेक करना है कि हाइट जो मेरे पास है वो 0.80 ही थी, 80 ही है। ठीक है, तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.80, आंसर आता है 62.72। डिवाइड करते हैं इसको 1960 से, आंसर आता है 0.032। एक्स स्क्वायर आता है 0.032 मीटर्स। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे ताकि हमें एक्स की वैल्यू एक्चुअल पता चल जाए। आंसर आ जाएगा एक्स का 0.17 मीटर। ठीक है, यहाँ x आपके पास बन जाएगा 0.18 मीटर, क्योंकि ये 7 है।
तो ये आपके पास आ जाएगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कि आपकी बॉडी के ऊपर जब कंप्रेसिव फोर्स लगती है, जब एक मैस एक स्प्रिंग के ऊपर गिरता है तो उसके बाद उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं आज के लेक्चर का, न्यूमेरिकल नंबर 5, तो उसके बाद न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी और कॉन्सेप्चुअल भी हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो 7.6 न्यूमेरिकल आ रहा है वो हमारे पास डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है, तो उसको भी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल 7.5 को डिस्कस करते हैं। सिंपल पेंडुलम्स लेंथ इज 50.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 0.50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर आपको उसकी लेंथ है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है। जब मीटर में करते हैं तो यह आ जाता है 0.50 मीटर। ग्रेविटेशन की वैल्यू उसने दी आपको 9.8 ms-2। कहता है इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके बताएं कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी का हमें जनरल फार्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/t। तो सबसे पहले मुझे टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से सॉल्यूशन में चलते हैं। टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2π√L/g, 2 × 3.14 लेंथ आपके पास आ जाएगी 0.50 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 0.50 डिवाइडेड बाय 9.8, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर आएगा 0.22, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर आएगा 1.41। टाइम पीरियड जो मेरे पास आएगा डेट इज 1.41। यहां पे पुट कर देते हैं टाइम पीरियड को 1.41 सेकंड्स में आएगा। अब 1 को डिवाइड कर देते हैं आंसर से, तो आंसर मेरे पास आएगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी वो होगी 0.70 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये न्यूमेरिकल काफी आसान था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।